वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब फिल्मी पर्दे पर मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत आया तब वहाँ सिनेमा हॉल में बैठे आर.डी. बर्मन, देव आनंद और महमूद जी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। तो कौन सा था ये गाना और क्या था सारा किस्सा, यही आज जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था प्रोफेसर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे, मेन स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर जी, कल्पना मोहन, ललिता पवार और परवीन चौधरी। इस फिल्म का संगीत दिया था, बल्कि यूं कहें कि इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको अपनी ब्यूटीफुल कलम से सजाया था हसरत जयपुरी जी ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था लेक टंडन साहब ने। फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फिल्म की हीरोइन कल्पना अपने प्रेमी को ढूंढ रही हैं और गीत गा रही हैं। गाने के बोल थे, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। ये एक बहुत बड़ा हिट गाना था, लेकिन इस गाने के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी परेशानी हो गई थी। लेक टंडन जी से जब किसी ने एक बार पूछा था कि इतना मधुर, इतना मेलेडियस और इतना लाजवाब गाना आखिर बना कैसे, ये कैसे इस फिल्म में रखा गया, तब उन्होंने ये सारा किस्सा बयान किया था कि जब ये गीत हसरत जयपुरी जी ने लिख दिया था, इसकी धुन शंकर जयकिशन जी ने बहुत ही शानदार बना दी थी और इस गीत को गवाने के लिए चुन लिया गया था लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी को। लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से रिकॉर्ड कर दिया था। आवाज़ दे के हमें तुम बुला, बहुत ही मेलेडियस सॉन्ग बन गया था। और जब सॉन्ग बन गया उसके बाद शम्मी कपूर जी को ये गीत सुनाया गया। लेक टंडन साहब ने शम्मी कपूर जी को जब ये गीत सुनाया तो इस गीत में क्या है कि पहले तो मुखड़ा आता है, उसके बाद अंतरा आता है, और ये मुखड़ा और अंतरा लता मंगेशकर जी गाती हैं। तो जब शम्मी कपूर जी इस गीत को सुन रहे थे तब वो एकदम लेक टंडन जी से बोल पड़े कि इस गीत में मैं कहाँ हूँ, मैं तो इस गीत में हूँ ही नहीं। ये क्या किया आपने, इतने अच्छे गाने में मुझे रखा ही नहीं, मुझे बिल्कुल एंड में रखा है। तब लेक टंडन जी ने कहा कि शम्मी तुम मेरी बात मानो, शंकर जयकिशन जी का भी यही कहना है कि तुम इस गीत में बाद में आते हो, और मेरा भी यही मानना है कि इस फिल्म के इस गीत में तुम बाद में आओगे और तुम्हारा पार्ट मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड भी कर दिया है। लेकिन शम्मी कपूर जी कुछ और ही चाहते थे, वो चाहते थे कि वो भी इस गीत में स्टार्टिंग से ही आएँ। खैर, बात थोड़ी आगे बढ़ गई और बात पहुंच गई राज कपूर जी के पास। राज कपूर जी ने भी सिचुएशन को समझकर और गीत को सुनकर शम्मी कपूर जी से यही कहा कि ये गीत ऐसे ही रहने दो, ये गीत बहुत कामयाब हो सकता है और तुम लेक टंडन और शंकर जयकिशन की बात मान लो। उसके बाद इस फिल्म में इस गीत को ऐसे ही रख लिया गया। फिल्म प्रोफेसर बनकर रेडी थी और रिलीज़ के लिए तैयार थी। लेकिन जैसा कि सब जानते ही हैं कि फ़िल्म की रिलीज़ से पहले एक प्रीमियर होता है और एक सिनेमा हॉल में वो फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों को दिखाई जाती है। तब फिल्म प्रोफेसर का भी प्रीमियर हुआ और वहाँ पर सिनेमा हॉल में फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँच गईं। शम्मी कपूर जी भी वहाँ पर थे और आर.डी. बर्मन जी, देव आनंद जी, महमूद और कई सितारे ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुँच गए। जब फिल्म स्टार्ट होती है और उसके बाद जब ये गीत आता है, जब लता मंगेशकर जी इस गीत को गाती हैं, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, सब लोग गाना सुनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आती है और वो कहते हैं, मैं सांसों के हर तार में सज रहा हूँ, मैं सांसों के हर तार में छुप, मैं धड़कन के हर राग में बस। रफ़ी साहब की ये मधुर आवाज़ सुनकर न जाने क्या हुआ कि सिनेमा हॉल में एकदम तालियां बजना शुरू हो गईं। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ से इस गीत को उठाया है वो कमाल था और लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। और शम्मी कपूर भी वहां बैठकर ये नज़ारा देख रहे थे। तब थोड़ी देर के बाद देखा कि खुद आर.डी. बर्मन, देव आनंद और महमूद जी खड़े होकर इस गीत पर क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और ये देखकर सिनेमा हॉल में बैठे सब लोग खड़े हो गए और क्लैपिंग करने लगे मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ सुनकर।
शम्मी कपूर ये नज़ारा देखकर वाकई में बहुत खुश हुए थे। मोहब्बत में इतना न हमको और ये सब कमाल हो पाया था मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की ब्यूटीफुल आवाज़ से, शंकर जयकिशन की दूरदर्शिता से, और शम्मी कपूर जी की शानदार पर्दे पर जो एक्टिंग थी उसने भी इस गीत को बहुत आगे बढ़ाया था। तो ये पुराने लोग जो काम कर गए वो अब नहीं हो सकता। इस गीत में जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आती है तो ये गीत और ज़्यादा कर्णप्रिय बन जाता है। ये फिल्म रिलीज़ हुई और सुपरहिट हो गई। इसका संगीत सुपरहिट रहा। अगले साल 1963 में जब फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन हुआ तब फिल्म प्रोफेसर के संगीतकार शंकर जयकिशन जी को साल 1962 का बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शावेज। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।